जय हिंद। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 8 सितंबर के टोटली करेंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, बताइए। ये मनाया गया है 17 सितंबर को। ठीक, ये कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? 17 सितंबर को। अब विश्व रोगी दिवस, इसका थीम भी जानना आप सभी को ज़रूरत है, क्योंकि थीम भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसका थीम क्या है? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट। ठीक, अब ये जान गए कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। थीम भी जान चुके हैं कि हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट। अब इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है WHO। इसको मनाता कौन है? WHO। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1948 यानी कि 1948 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानो। ये सभी क्वेश्चन ध्यान पर रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत का कॉन्टैक्ट लेस घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? हाल ही में टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत कॉन्टैक्ट लेस घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आपका SBI। इसका आंसर क्या होगा? SBI। आंसर हो जाएगा C, SBI। SBI के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब टाइटन है ना, तो थोड़ा सा टाइटन के बारे में जान लेते हैं। तो टाइटन की स्थापना कब होती? 1984 में। हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर, कर्नाटक। इसका अध्यक्ष कौन है? एन मुरुगनंथन। ठीक, अब इसमें आया है एक SBI के साथ ये मतलब घड़ी लॉन्च किया है टाइटन पे। तो SBI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो SBI की स्थापना कब हुआ था? तो 1955 यानी कि 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र। इसका अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। ठीक, इतना आप ध्यान में रखिएगा, और अगर ऐसे याद कीजिएगा ना तो सारा क्वेश्चन ध्यान पर रहेगा। कनेक्ट करके, जैसे SBI आया तो SBI के अध्यक्ष, स्थापना, हेडक्वार्टर और सारा कुछ जान लिए। तो ऐसे हर क्वेश्चन याद कीजिएगा ना तो आप सभी को ध्यान पर रहेगा हर क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले इसमें देखिए टाइटन पे इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। टाइटन पे के बारे में, टाइटन पे है मतलब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बिना पिन डाले 2000 रुपये तक पेमेंट दिया जा सकता है। इसमें बिना पिन डाले हुए टाइटन पी के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा बिना पिन डाले 2000 रुपये तक पेमेंट किया जा सकता है। ठीक, यह घड़ी कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड के रूप में काम करेगी। ओके, इस घड़ी को पुरुष एवं महिला को अलग अलग मतलब डिजाइन का घड़ी बनेगा, जिसका दाम होगा 2900, कितना हो जाएगा? 2995 से लेकर 5995 रुपया इस घड़ी का दाम होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि हाल ही में लोकसभा ने सांसदों में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को C यानी कि 30%।
30%। इसका यह मतलब हुआ है कि सांसद के पर मंथ 1 लाख प्रति महीना मिलता है। तो सांसद के पर मंथ कितना, 1 लाख पर मंथ मतलब महीना मिलता है, उसमें 30% की कटौती की जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे सांसद को 1 लाख पर मंथ मिला, तो लोकसभा में कितने सांसद है, तो 545, राज्यसभा में कितने हैं, तो 245, तो टोटल कितना हुए 790। यानी कि कहने का मतलब कि 30%, यानी कि 1 लाख में 30%, यानी कि 30,000 रुपया हर सांसद के पेमेंट से काट लिया जाएगा। तो एक काट लिया जाएगा तो वो बचेगा भी, ठीक। तो बचेगा कितना पैसा, 2,34,00,000 पर मंथ बचेंगे, ठीक। कितना बचेगा, 2,34,00,000 पर मंथ बचेंगे। अब बोलिएगा कि बचेगा तो कहाँ काम करेगा। ये कोविड-19 महामारी के रूप में जो भी मतलब कोविड-19 से रिलेटेड सारा काम ये बचे हुए पैसे से किया जाएगा। अब लोकसभा की बात आया है यहाँ पर, लोकसभा के, ओके। तो लोकसभा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये अभी जानिए 17वीं लोकसभा के, ये कौन सा लोकसभा हुआ था 17वीं लोकसभा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये लोकसभा 2019, जैसे कि ये कौन सा लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है, इसका अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ठीक। इतना इस क्वेश्चन से इतना सब कुछ आप सभी को जानकारी मिलता है, ओके। तो चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनाव कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। तो ये भारत और चीन के बीच हुआ है, ठीक। किसके बीच है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। अब चीन आया तो भारत और चीन के बीच एक्सरसाइज होता है, उसका नाम है हैंड इन हैंड। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। अब जनसंख्या मामले में 1 नंबर पर है चीन। 2 नंबर पर कौन है, तो अपना देश इंडिया। चीन की करेंसी क्या है, रेनमिनबी। प्रेसिडेंट वहाँ के क्या है, कौन है, तो शी जिनपिंग। इंडिया के बारे में तो जानते ही हैं कि इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी, यानी नरेंद्र मोदी। अब इतना क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आप सभी को ध्यान पर रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए, हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 जारी की है। तो इसका ऑप्शन क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा, कि UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, चाहे वर्ल्ड बैंक, किसके द्वारा था। इसका ये जो वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी किया गया है, ये जारी किया गया है ये आपका वर्ल्ड वाइड फंड फोरम नेचर WEF के द्वारा, ओके। अब इसका थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा जारी किया है। तो इसका स्थापना किया गया था 1961 यानी कि 1961 में। इसका हेड क्वार्टर क्या है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष पवन सुखदेव, ठीक। ये सभी आप सभी को ध्यान में रखना। इससे भी ये मतलब ये इससे भी क्वेश्चन मतलब परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, हाल ही में जारी किए गए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन रहा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है आपका पंजाब। थर्ड नंबर पे है अंडमान निकोबार।
इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी सम्मिलित किया गया है। अब मिजोरम है, इसका आंसर क्या होगा? मिजोरम। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मुख्यमंत्री क्या है? जोरामथंगा। राज्यपाल कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आप सभी को याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 5 यानी कि 5 स्टार कोविड रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका फिमिसिनो एयरपोर्ट। फिमिसिनो एयरपोर्ट, या इसको अन्य नाम से जान सकते हैं लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट। ठीक, ये कहाँ है? तो स्थित है रोम, इटली में। ठीक, अब इटली के बात आया है तो इटली की करेंसी क्या है? यूरो। ये सारा चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना होगा। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर हो जाए क्या? भी मुरलीधरन। अभी भी मुरलीधरन किस पद पर आसीन है? तो ये है विदेश राज्य मंत्री। तो विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। ठीक, ये राजनाथ सिंह क्या है? ये रक्षा मंत्री है हमारे देश के। निर्मला सीतारमण क्या है? तो वित्त मंत्री। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी जानकारी होना आप सभी को जरूरत है कनेक्ट करके। अब इसमें आया है आसियान। आसियान के फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 को, यानी कि 8 अगस्त 1967। हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता। आसियान के हेडक्वार्टर इंडोनेशिया, जकार्ता। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये 9 स्टॉक बनाया है पोकर प्लेटफॉर्म। ये एक जुआ है, जुआ जैसे खेला जाता है उसी मतलब वही उसी से रिलेटेड है। पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ये बनाया है सुरेश रैना। किसको बनाया है? सुरेश रैना को। ठीक, अभी हाल ही में एक और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में हरमनप्रीत और सुरेश रैना को WTF का ये दोनों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक, अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चौथे ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। हाल ही में चौथे ग्लोबल आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए हैं वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू आया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी हो सकता है। तो वेंकैया नायडू ये भारत के उपराष्ट्रपति है। और भी एक सोच सकते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक, हरिवंश नारायण सिंह, ये ऑप्शन में है। हरिवंश नारायण सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो मतलब इसके बारे में जानना भी जरूरी है। हरिवंश नारायण सिंह अभी हाल ही में दोबारा उपसभापति नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र मोदी आप लोग को मालूम होगा ये देश के प्रधानमंत्री। अमित शाह क्या है? ये गृह मंत्री है। तो ये था आप सभी का आज का करंट अफेयर। कैसा लगा कमेंट में बताइए, और जो भी आप सभी को जहाँ भी दिक्कत हुआ होगा थोड़ा कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले करंट अफेयर के एपिसोड में। थैंक्स।